उल्लासनगर महानगर पालिका को सावधानी बरतने के लिए एक आह्वान किया जा रहा है। उल्लासनगर के एक इंजीनियर जिनका नाम है रमेश कंबानी ने उल्लासनगर महानगर पालिका को 2018 में अपने ओर से एक पास किया गया प्लान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उल्लासनगर 3 केबी रोड, जहां पर डायना लॉज, इस समय आप जो विजुअल देख रहे हैं डायना लॉज है, जहां के बाजू में जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, हम उस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन उल्लासनगर 3 ओल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाजू में है, हम उनकी बात करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन इस समय आपको सामने दिख रहा है, इस पर 2013 में G+1 का प्लान पास किया गया था, मगर 2018 में इंजीनियर द्वारा महानगर पालिका को सूचित किया गया कि मैंने जो अपने तरफ से प्लान पास किया है वह प्लान केवल G+1 का है। उसमें जो पुटिंग डाली हुई है केवल वही पुटिंग है, उसमें और ज़्यादा बिल्डिंग का भार लेने के लिए उतनी ताकत नहीं है। मगर उसके बाद भी उस बिल्डिंग के ऊपर 3000 फुट का कंस्ट्रक्शन और भी किया गया है, वह भी महानगर पालिका के विदाउट परमिशन से। ना ही महानगर पालिका में रिवाइज प्लान डाला गया है। पूरी जानकारी करने के बाद इंजीनियर रमेश कंबानी ने हमें जानकारी दी, उनका पत्र हमें मिला और उन्होंने कहा महानगर पालिका इस पर कार्रवाई करे। अगर भविष्य में बिल्डिंग गिर जाती है ओवरलोड के वजह से, उसमें इंजीनियर का कोई वास्ता नहीं रहेगा। ऐसा सुझाव और ऐसी जानकारी उन्होंने महानगर पालिका को दी, जिसकी जानकारी हम लेने के लिए पहुंचे महानगर पालिका के युवराज बदाने। उन्होंने क्या कहा इस अवैध कंस्ट्रक्शन के बारे में, आइए जानते हैं। शहर में अगर कोई व्यक्ति छोटा सा टी गटर करता है तो महानगर पालिका के अधिकारी या अतिक्रमण तोड़ने के लिए वहां पर अधिकारी तो पहुंच जाते हैं, मगर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन 3000 फुट का, वह भी बगैर परमिशन मेन रोड पर, जहां से महानगर पालिका केवल आधा किलोमीटर दूरी पर है, मगर उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इंजीनियर के ओर से महानगर पालिका को सूचित करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आइए जानते हैं, लेते हैं इस बारे में पूरी जानकारी महानगर पालिका के युवराज बदाने से। युवराज बदाने जी, केबी रोड पे डायना पैलेस के बाजू में जहां ओल्ड स्टेट बैंक थी, वहां पर एक कंस्ट्रक्शन का काम अभी वर्किंग प्रोग्रेस में है। वहां पर 2013 में प्लान पास किया गया था। रमेश कंबानी करके इंजीनियर था, उन्होंने वहां पर केवल G+1 की अनुमति महानगर पालिका से प्लान पास करवाया था, मगर अब वहां पर 3000 फुट का और उसके ऊपर स्लैब बनाया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि इंजीनियर ने लिखित तौर पर महानगर पालिका को पत्र दिया है। वहां पर जो उन्होंने जो परवानगी ली थी उसी हिसाब से उन्होंने काम किया, मगर उसके ऊपर और 2 माले बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पुटिंग केवल 1 माले की डाली है, अगर उसके ऊपर इतना लोड दिया जाएगा तो वह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, उसका इंजीनियर से कोई वास्ता नहीं। तो उन्होंने शिकायत करने के पास भी महानगर पालिका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए मुचुदानी जी, इस विषय पे यदि राजेश कंबानी जी जो आर्किटेक्चर है, इन्होंने जो प्लान पास किया था और उस प्लान जो आप जो बोल रहे हैं, उस प्लान की 18 में उन्होंने कंप्लेंट की कि उसके ऊपर नया स्लैब बनाया है और उन्होंने अपना आर्किटेक्चर और इंजीनियरशिप विड्रॉ कर ली है और वहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट का अभी स्लैब पड़ा है, ऐसा अभी आपने बताया। यदि संबंधित ओनर ने वापस कुछ रिवाइज प्लान डाला होगा तो वो कर सकता है, अन्यथा उन्होंने कोई रिवाइज प्लान डाला नहीं होगा या उनके पास कोई पैसा बाकी नहीं होगा या उनके पास कोई TDR आया होगा या यदि वो नहीं होगा, इसके बावजूद भी वहाँ पे अनधिकृत बांधकाम बना होगा और उसकी शिकायत की है, तो हमारे माननीय आयुक्त महोदय डॉक्टर राजा दयादेवी साहब, इनके पास यदि ये शिकायत आई होगी तो कंसर्न वार्ड ऑफिसर जो भी है, प्रभारी सहायक आयुक्त और उनके ऊपर जो भी कुछ नियंत्रक है, इनके ऊपर इमीडिएटली शिस्त भंग की कार्यवाही होगी और वो स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिमोलिशन की कार्यवाही होगी। मगर उसमें उन्होंने यदि रिवाइज प्लान डाला होगा और उनके ऊपर यदि पैसा बाकी होगा या TDR किधर से यूज किया होगा तो फिर वो बात कानून हो सकती है। ये इधर बेकायदेशीर अनाधिकृत है, उसके ऊपर जरूर आवश्यक हमारे कर्मचारी अधिकारी के ऊपर भी शिष्टमंग की कार्रवाई होगी और अनाधिकृत बांधकाम के ऊपर
ऊपर भी डिमोलिशन की कार्यवाही होगी। सर कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाने के बाद रिवाइज नहीं होता है वो मालूम है मुझे। तो जब ये कंस्ट्रक्शन 13 में बन चुका है, 18 में कैसा, जब ये इंजीनियर खुद बोलता है कि वहां पर अभी तक कोई रिवाइज डाला नहीं गया है, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है, तो फिर बाद में रिवाइज कैसा डाल सकते कोई भी? देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यदि वो गलत है, इलीगल है और इसके बावजूद भी कुछ कार्यवाही नहीं होती है तो हमारा कंसर्न वार्ड ऑफिसर जो भी प्रभारी है और जो उसके ऊपर नियंत्रक है उनके ऊपर माननीय आयुक्त महोदय नागरिक सेवा शिस्त अपील अधिनियम के तहत शिस्तभंग की कार्रवाई अवश्य करेंगे और वो स्ट्रक्चर डिमोलिश होगा।